हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जो CITS की ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट ITI और अदर पीपल भी इसकी सहायता ले सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आज हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे जिसमें है सिंपल मशीन्स, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी और वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी के बीच रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं हम सिंपल मशीन्स। तो सिंपल मशीन्स क्या होता है? सिंपल मशीन्स वो साधारण उपकरण होते हैं जिनकी सहायता से हम बहुत ही कम मेहनत करके बहुत ही ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही कम एफर्ट लगा के हम बहुत ज़्यादा भारी लोड भी उठा सकते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे कि लीवर हो गया, स्क्रू हो गया, ये और नेल कटर भी एक सिंपल मशीन ही है। लीवर हो गया, हैंड पंप हो गया, व्हील हो गया और गियर जो है, ठीक है, ये भी एक सिंपल मशीन ही होता है, व्हील के अंदर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या है? ये सिंपल मशीन्स है। ठीक है, और सिंपल मशीन्स में होता क्या है, इसमें बहुत ही कम मूविंग पार्ट्स होते हैं या ना के बराबर होते हैं। जैसे ये लीवर है, इसमें तो मूविंग पार्ट है भी नहीं। ठीक है, जैसे चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है? हैमर है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ये नेल कटर है, इसमें मूविंग पार्ट है। ये लीवर है और ये जॉ है इसका। ठीक है, जैसे ये लीवर है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। ये प्लायर है, इसमें ये मूविंग पार्ट है। ये आप एफर्ट देते हो इसमें और यहाँ ये लोड जो है मूव करता है या लोड जो भी है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे ये स्क्रू जैक है, ये भी कार लिफ्ट करने के काम में आता है। ये भी एक सिंपल मशीन है। हैंड पंप है, इसमें हम एफर्ट लगाते हैं, लोड ऊपर या नीचे होता है, डिपेंड करता है एफर्ट की डायरेक्शन पे। ठीक है, ये हम एफर्ट लगाएंगे, लोड ऊपर आएगा, मतलब पानी निकल के बाहर आता है। चलिए तो अब देखते हैं सिंपल मशीन्स में हमें व्हील, लीवर, पुली, गियर, रैम्प, स्क्रू, ये सिंपल मशीन्स ही हैं। ठीक है, चलिए तो अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए एफर्ट, जो मैं भी बात कर रहा था मैं अभी थोड़ी देर पहले, कि एफर्ट लगाएंगे, लोड लिफ्ट होगा। तो ये एफर्ट है क्या? तो जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है एफर्ट, जो फोर्स हम लगाते हैं। ठीक है, और जो लोड लिफ्ट होता है उसे क्या, जो वेट लिफ्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लोड। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें, ये एक लीवर है, यहाँ से आपने इसको इस डायरेक्शन में एफर्ट लगाया और यहाँ कुछ लोड था। ठीक है, इस पे कुछ रखा हुआ लोड था, वेट था। ठीक है, तो वेट क्या होगा? वेट ऊपर की तरफ जाएगा, जाएगा ना। तो इस वेट को हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे इसको लोड। ठीक है, जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसे बोलेंगे हम एफर्ट, और जो वेट ऊपर की ओर जिसे हम उठाना चाह रहे हैं उसे हम बोलेंगे लोड। ठीक है, समझ गए? तो लोड और एफर्ट में डिफरेंस समझ गए कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं उसे हम एफर्ट बोलते हैं और जिस वेट को हम उठाना चाह रहे हैं उसे हम लोड बोलते हैं। अब देख लेते हैं फलक्रम। तो फलक्रम क्या होता है? फलक्रम एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसके अबाउट जो है मशीन मूव करती है। जैसे ये देखिए, लीवर इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, किसके अबाउट कर रहा है? ये फलक्रम के। तो ये क्या है? ये है फलक्रम। देखिए आपको, ये देखिए ये लीवर है, इसमें ये देखिए ये लीवर है। अब ये लीवर जब यहाँ एफर्ट लगाएंगे तो ये लोड ऊपर की ओर जाएगा, बट ये जो लीवर है ये किसके अबाउट घूम रहा है? ये एक छोटा सा पॉइंट है जो कि फिक्स है, ये लगा हुआ है, इसे अपन कहते हैं फलक्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? फलक्रम। चलिए अब देखते हैं इनपुट। ठीक है, तो इनपुट क्या होता है? जो एफर्ट हमने लगाया है, ठीक है, और उस एफर्ट, ये देखिए ये जो एफर्ट हमने लगाया है P, यहाँ पे एफर्ट को P से डिनोट किया है, एफर्ट हमने लगाया है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो है क्या? x। तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पे इनपुट क्या होगा? P इंटू एक्स। ठीक है, और आउटपुट क्या कहलाएगा? लोड और डिस्टेंस। ठीक है, जिसको हम y से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम? आउटपुट, जो हमें वर्क मिल रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं हम मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? जो लोड हम लिफ्ट करना चाह रहे हैं और जो एफर्ट हम लगाते हैं, ठीक है, उन दोनों का अनुपात क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहलाता है? मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है,
और वेलोसिटी रेशियो इसके बाद हम देख लेते हैं। अच्छा, मैकेनिकल एडवांटेज पे और हम थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है यूनिटलेस होता है, मतलब ये इकाई रहित होता है। ये इकाई रहित क्यों? क्योंकि लोड की और एफर्ट की दोनों की यूनिट्स जो है वो सेम रहेंगी, ठीक है। और मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा एक से अधिक रहना चाहिए, ठीक है। बट ज़रूरी नहीं है, हम लीवर के केस में अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ये 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ लीवर पे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन एमए जो है 1 से अधिक रहना चाहिए, क्यों? क्योंकि एफर्ट हम जो दे रहे हैं तो हम चाहते हैं एफर्ट कम लगे और लोड जो है वो हम ज़्यादा लिफ्ट कर पाएँ, ठीक है। तो ये होता है मैकेनिकल एडवांटेज। अब वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? ये होता है एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी, एफर्ट के द्वारा चली गई दूरी और ये लोड के द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। लोड के द्वारा चली गई दूरी, इनका अनुपात, ठीक है। इसका रेशियो, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड इज कॉल्ड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब हम इसको एग्जांपल एक डायग्राम के ज़रिए देखते हैं वेलोसिटी रेशियो कैसे। देखिए, मान लीजिए ये एक लीवर है, ये आपने एफर्ट लगाया और ये लोड लिफ्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे ही आपने एफर्ट लगाया तो लीवर तो ऐसा होगा ना, और लोड यहाँ। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस जो है ये मूव करी एफर्ट ने, और ये डिस्टेंस जो है ये मूव करी किसने? लोड ने। मान लीजिए ये जो डिस्टेंस मूव करी वो क्या हो गई? DL, डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। और ये जो डिस्टेंस मूव करी है ये किसने करी है? DE, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट। तो वेलोसिटी रेशियो क्या कहलाएगी? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। चलिए, ये हो गया वेलोसिटी रेशियो। आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी भी आपको पता है क्या होती है, ठीक है। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है। आउटपुट हमने क्या दिखा था? हमें आउटपुट वर्क क्या मिल रहा था? W/Y, ठीक है, W/Y। और क्या कहते हैं, इनपुट क्या मिल रहा था? एफर्ट इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट, ठीक है, ये मिला था। इसको ऐसे देख लेते हैं, देखिए एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट W/Y अपॉन एफर्ट इंटू, यहाँ पे एफर्ट को P से डिनोट किया है, मैं जनरली E से कर रहा था, लेकिन उसको एफर्ट को P से ही डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो है W/P क्या हो जाता है? ये तो मैकेनिकल एडवांटेज हो जाता है। और X/Y क्या होता है? वेलोसिटी रेशियो। तो एफिशिएंसी क्या हो गई? एफिशिएंसी हुई मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का, वेलोसिटी रेशियो का रेशियो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का रेशियो क्या हो गया? एफिशिएंसी, ठीक है। अच्छा, और एफिशिएंसी जो है हमेशा 100% से कम रहती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। तो यहाँ अगर अपन देखें तो मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमेशा वेलोसिटी रेशियो से कम रहेगा, क्योंकि अगर मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के इक्वल हो जाएगा तो एफिशिएंसी 100% हो जाएगी, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा हो जाएगा तो 100% से भी ज़्यादा हो जाएगी एफिशिएंसी, जो कि पॉसिबल है नहीं दोनों केस। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो वेलोसिटी रेशियो से कम ही रहेगा, ताकि एफिशिएंसी जो है 100% से कम रहे। और फ्रिक्शनल लॉसेस भी होते हैं बहुत सारे, जिसके कारण एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें क्या मैकेनिकल एडवांटेज आपसे पूछा गया है, ठीक है। इनपुट फोर्स कितना? 125 न्यूटन, मतलब एफर्ट कितना दिया है आपने? 125। आउटपुट फोर्स कितना है? 2000 न्यूटन, मतलब लोड कितना है? 2000 न्यूटन। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट, 2000 अपॉन 125, 16। ये क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज आपको निकालना है, वेलोसिटी रेशियो निकालना है, एफिशिएंसी निकालना है। इसमें हमें लोड 140 दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो लोड है कितना मूव किया है? 5 मीटर, और एफर्ट कितना लगाया है? 60 kg। एफर्ट कितना मूव किया है? 15 मीटर। तो आप इसमें मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी निकालिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लीवर्स देखेंगे।